अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह नए बीजेपी सदर। तेलंगाना में बर्फी किल्लत से निमटने रामागुंडम में प्लांट। रमजान मुबारक के पहले अशरे का इख्तिताम, बारिश के लिए मक्का मस्जिद में दुआएं। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह को नया बीजेपी सदर बनाए जाने का इम्कान है और पार्टी की फैसला साज बॉडी तौक़े है कि कल उनके नाम का ऐलान करेगी। ज़राए ने बताया कि बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का कल इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें अमित शाह मौजूदा सदर राजनाथ सिंह की जगह लेंगे। इस दौरान मरकजी हुकूमत तौक़े है कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स की फहरिस्त को ख़तियत देगी, जिन्हें गवर्नर बनाया जाएगा। अवाम पर किरायों में गैर मामूली इजाफे का बोझ पहले ही आयद करने के बाद रेल बजट 2014-15 में किरायों और शराबबार बरादरी में नजरसानी से गुरेज किया गया है। ताहम खानगी और गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे इस्लाहात की भरपूर तायीद की गई ताकि माली बहरान से निपटा जा सके। वजीर रेलवे सदानंद गौड़ा ने कल लोकसभा में रेल बजट 2014-15 पेश करते हुए कहा कि वो रेलवे वसाइल को मुश्तमा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में फंड्स के लिए सरमायाकारी के मौके फराहम करने का मंसूबा रखते हैं। हुकूमत ने बजट से पहले ही मुसाफिरीन के किरायों में 14 और शराबार बरादरी में 6.5% का इजाफा कर दिया था, जिससे उसे 8,000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात को तोहफा पेश करते हुए उन्होंने मुंबई ता अहमदाबाद सेक्टर पर बुलेट ट्रेन मुतारिफ करने के मंसूबे का ऐलान किया, जिस पर 60,000 करोड़ रुपए के मुतारिफ होंगे। सदानंद गौड़ा ने कहा कि बजट में बदइंतजामियों और खामियों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि मकबूल तरीन प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो किया गया है, लेकिन कई साल से उन्हें पूरा करने के लिए फंड्स की किल्लत है। माबाद बजट उन्होंने बताया कि फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट फार्मूला बरकरार रहेगा, जिसके तहत किरायों और शराबार बरादरी में हर 6 माह में एक मरतबा इजाफा होता रहेगा। सरकारी शोबे का इदारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मुजव्विज़ा 4,000 मेगावाट तवानाई प्लांट के लिए तौक़े है कि रियासत तेलंगाना के इलाके रामागुंडम में अपनी पहली यूनिट पर फिलफोर काम का आगाज़ कर देगा। एनटीपीसी के सरबरा अरूप राय चौधरी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और दोनों ने प्लांट की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। एनटीपीसी के चेयरमैन ने कहा कि पहली यूनिट पर फिलफोर काम शुरू किया जाएगा और अंदरून 39 माह तकमील की जाएगी। इस यूनिट के क़याम के लिए दरकार माहौलियाती मंजूरी हुकूमत तेलंगाना से हासिल की जाएगी। अरूप राय ने कहा कि रामागुंडम एनटीपीसी के मौजूदा 2,600 मेगावाट प्लांट से मुतसिल इस प्लांट का क़याम मुतवक्के है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने दस्तियाब अराजी से इस प्लांट के लिए दरकार अराजी की फराहमी या फिर सिंगारेनी कॉलेरीज से अराजी हासिल करते हुए इस इदारे को अराजी फराहम करने से इत्तेफाक किया है। एनटीपीसी के एक सीनियर ओहदेदार ने क़ब्ल कहा था कि पहली यूनिट पर फिलफोर काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि बर्क़ी पैदा करने वाला ये इदारा 800 मेगावाट के प्लांट्स करने का पहले ही ऐलान कर चुका था। रियासती सेक्रेटरीट में सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीपीसी अरूप राय चौधरी की क़यादत में एक वफ़द ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। निजामाबाद की टीआरएस रुकन लोकसभा के कविता ने मरकज से मुतालबा किया कि पोलावरम ऑर्डिनेंस बिल पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस की जाए। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने इस मसले पर तहरीक दी है। हुक्मरान जमात इस मसले पर टीआरएस और तेलंगाना की दीगर जमातों की राय से वाकफियत हासिल करने के बाद मजीद कार्रवाई कर सकते हैं। कविता ने कहा कि हम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात किए और पोलावरम के 7 मंडलों के साथ इंसाफ की दरख्वास्त की। बादशाह मुस्तकबिल के लाही अमल को खतियत दी गई। रियासती वजीर आबपाशी व मार्केटिंग टी हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि हैदराबाद में गवर्नर को ज़ायद इख्तियारात की फराहमी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर और दीगर उमूर में ज़ायद इख्तियारात की तजवीज़ की शिद्दत से मुखालिफत करते हुए कहा कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू मुश्तरका मसाइल की यकसुई के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के खिलाफ इनकी साजिशों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल पर गवर्नर को ज़ायद इख्तियारात चंद्रबाबू नायडू की इसी साजिश का हिस्सा है।
मरकजी हुकूमत और गवर्नर की आड़ में चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना पर अपना कब्जा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद अभी तक अलहदा दफ्तर अलॉट न किए जाने की चंद्रबाबू नायडू ने शिकायत की और तेलंगाना सेक्रेटरीट में सहूलतों की कमी का मसला भी उठाया, लेकिन तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए इनकी मसाई जारी है। हरीश राव ने चंद्रबाबू नायडू के इस इस्तेदलाल को मुस्तरद कर दिया कि हैदराबाद में सीमांध्र अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नर को ज़ायद इख्तियारात ज़रूरी है। तेलंगाना रियासत में अक़लियतों की हम्मा जहती तरक्की के सिलसिले में महकमा की जानिब से एक जामा रिपोर्ट असेंबली बजट इजलास से क़ब्ल पेश कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट में मुआवज़ात से लेकर रियासती सतह तक अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश की जाएगी। अक़लियतों की पसमानदगी के ख़ात्मे ख़ास तौर पर तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई जाएगी। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जनाब अहमद नदीम ने सियासत से बात करते हुए इंकशाफ किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से तलब करदा आला सतही वर्कशॉप में तमाम महकमाजात को जो हिदायत जारी की गई, इनमें एक्शन प्लान की तैयारी शामिल है। बजट इजलास से कबल हर महकमा को एक्शन प्लान पेश करना होगा ताकि हर महकमा की ज़रूरत के लिहाज से बजट मुख्तस किया जा सके। जनाब अहमद नदीम जो साबिक़ में 6 माह तक सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, वो कमिश्नर एक्साइज व प्रोहिबिशन के ओहदे पर भी बरकरार हैं। जनाब अहमद नदीम ने बताया कि 12 जुलाई से पंचायत की सतह पर एक्शन प्लान की तैयारी का आगाज़ होगा। पंचायत के बाद मंडल और ज़िला सतह पर अक़लियतों के मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। बाद में रियासती सतह पर क़तई रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के इख्तिताम पर खुसूसी दुआएं की गई। तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के इख्तिताम पर बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी अब्दुल्ला कुरैशी अल ज़हरी ने बारिश के लिए रिज़्क़ अंगेज़ दुआ की। मार वतन हिंदुस्तान और बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में अमन, तरक्की व खुशहाली के अलावा आलम इस्लाम में अमन व अमान, मिल्लत इस्लामिया में इत्तिहाद के लिए भी दुआएं की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की और नमाज तरावी भी अदा की। इमाम मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने पहले अशरे में नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारों की तिलावत की और कल शब कलाम मस्जिद की तकमील हुई। खुसूसी दुआ और तरावी में शिरकत करने वालों में मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया और मौलाना सैयद कबूल पाशा शुत्तारी मोतमद मजलिस उलमा दक्कन भी शामिल थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नमाज और दुआ के बाद मुसल्लियों से मुख्तसर खिताब किया और वादा किया कि रियासती TRS हुकूमत मुसलमानों को पुलिस हरासानी से नजात दिलाएगी और किसी भी दूसरी रियासत की पुलिस तेलंगाना के किसी भी बेकसूर मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात और हर मुस्लिम ख़ानदान के एक शख्स को मुलाज़मत देने के वादे की पाबंद है। मक्का मस्जिद को शाही मस्जिद का दर्जा दिया जाएगा। कुलसुमपुरा पुलिस ने खुसर के कत्ल करने वाले दामाद को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से हथियार बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन सत्यनारायण ने बताया कि 5 जुलाई को आनंद सिंह अपने चंद रिश्तेदारों की मदद से अपने ही खुसर टी मनोहर सिंह का पुराने पुल पर बेहमाना तौर पर कत्ल कर दिया था। उन्होंने बताया कि मनोहर सिंह सिटी सिविल कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम था और इसने अपनी बेटी आरती की शादी दिसंबर 2012 में आनंद सिंह से की थी। शादी में मनोहर सिंह ने अपने दामाद को मुकम्मल जहेज व दीगर अशिया तोहफे में दिए थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही आनंद सिंह अपनी बीवी आरती के किरदार पर शक करने लगा और इसे हरासा करने का सिलसिला शुरू कर दिया। आरती अपने शौहर की हरासानी से दिलबर्दाश्ता होकर अपने बाप मनोहर सिंह को वाकिफ करवाया, जिसके नतीजे में खानदान के बुजुर्गों की एक पंचायत मुनक्किद की गई थी जिसमें आनंद सिंह के रवैये से मुतालिक तफसीलात बताए गए थे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आया, जिसके नतीजे में आरती ने अपने शौहर के खिलाफ वुमेन्स पुलिस स्टेशन CCS में मजीद जहेज की हरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया था और बादअज़ां आनंद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल से रिहा होने के बाद वो अपनी बीवी और ससुराली रिश्तेदारों से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि आनंद सिंह अपने खुसर को जहेज की हरासानी केस को वापस लेने के लिए धमका रहा था और वो इसमें नाकाम रहा। बादअज़ां दामाद ने अपने खुसर का कत्ल करने के लिए मंसूबा तैयार किया, जिसमें इसके करीबी रिश्तेदार डी उमेश, रंजीत और 17 साला रिश्ते का भाई भी शामिल हैं। 5 जुलाई को मंसूबा तरीके से मनोज सिंह का ताक़ुब किया गया और पुराने पुल पहुंचने पर इस पर तेज धार हथियार और आहनी सलाखों से वार करते हुए कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने आनंद सिंह और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल में इस्तेमाल किए गए 2 तेज धार चाकू, मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया बरामद कर लिए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।